संकल्प यात्रा लेकर आज आपके जिला भागलपुर पहुंचे हुए हैं। ये यात्रा 25 जुलाई से ही पटना से निकली हुई है। तकरीबन 70-71 दिन हो चुका है, 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। ये पूरे बिहार में, उत्तर प्रदेश और झारखंड तीनों राज्य में 101 दिन का यात्रा है और 80 जिला जा रहे हैं और अपने समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। साथियों, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मंच पर उपस्थित संजय महामार जी वर्तमान में सरपंच है, प्रतिनिधि है। इस कार्यक्रम के लिए उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी पार्टी के युवा नेता शैलेश कुमार निषाद जी, जो 2014 से लगातार हमारे साथ मजबूती से काम कर रहे हैं। हमारे महेंद्र महादार जी, जो प्रदेश महासचिव है बीजेपी पार्टी के, जो हाल फिलहाल में ही आरजेडी छोड़कर बीजेपी पार्टी परिवार में आए हैं, इनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। राकेश कुमार निषाद जी, जो बीजेपी पार्टी के नेता हैं। हमारे प्रदीप निषाद जी पूर्व मुखिया यहाँ पर उपस्थित है। ये भी हमारे साथी पहले से ही काफी एक्टिव है और हमेशा साथ देते रहे हैं। आदर्श कुमार निषाद जी उपस्थित है। सुभाष चौधरी निषाद जी वरिष्ठ अधिवक्ता है, भागलपुर से यहाँ उपस्थित है। सागर सुमन निषाद जी शिक्षक है। वीरेंद्र महालदार जी, उमेश मंडल जी पूर्व मुखिया है, यहाँ पर उपस्थित है। सुभाष चंद्र सिंह कुशवाहा जी, जो बीजेपी पार्टी के नेता यहाँ पर उपस्थित है। मंतोष कुमार निषाद जी वर्तमान में मुखिया है, यहाँ पे उपस्थित है। लालकेश्वर सिंह निषाद जी पूर्व सैनिक। मनोज कुमार सिंह जी इस कार्यक्रम में। सचिन महादार जी, श्रीमती सीमा कुमारी निषाद जी, खुदरा देवी जी वर्तमान सरपंच इस कार्यक्रम में उपस्थित है। रविंद्र कुमार मंडल जी, हृदय नारायण मंडल जी, रामविलास शर्मा जी, कैलाश पंडित जी, सुभाष चंद्र मंडल जी, मंत्रलाल पंडित जी, छोटेलाल महादार जी पूर्व सरपंच समिति है। गोरेलाल यादव जी, नेपाली मंडल जी, अजय निषाद जी बीजेपी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष है। सुधीर कुमार चौधरी जी, राधा सिंह गोविंदपुर से यहाँ उपस्थित है। दिनेश सिंह जी, जो हमारे यहाँ पे प्रभारी बन के आए हैं, निषाद विकास संघ के प्रदेश अध्यक्ष है। विकास कुमार निषाद जी, आलोक कुमार जी इस कार्यक्रम में। आतोष महादार जी, राजनगर जी, विनोद महादार जी, अजय पासवान जी, गंगा सहनी जी, वीरेंद्र सिंह जी, अनीता प्रसाद निषाद जी इस कार्यक्रम में उपस्थित। हमारे मोदी लाल सरकार जी झारखंड से उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे शारदा निषाद जी, जो बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष है। सुभाष सिंह कुशवाहा जी और हमारे बहुत सारे गार्जियन, हमारे बीजेपी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष विनय सिंह निषाद जी, जो भागलपुर से आए हैं। अंशुमन सिंह जी, जो बीजेपी पार्टी के साथ चल रहे हैं। मानसर कुमार सिंह जी, चंदन कुमार जी, सोनू सिंह जी, सौरभ सिंह जी, परवीन कुमार निषाद जी, मनोज कुमार निषाद जी, अनीता प्रसाद जी, राकेश कुमार निषाद जी और तमाम बहुत सारे साथी, पुराने चेहरा नया चेहरा इस मंच पर उपस्थित है। और माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को संगत मल्ला मुकेशनी गौर से नमस्कार प्रणाम करती है। लगातार 2 महीना से अलग अलग जिला में कार्यक्रम कर रहे हैं। तबियत भी अस्वस्थ है। पानी पी के, गर्म पानी पी के काम कराना पड़ रहा है। क्या करें, क्योंकि हमने संकल्प भी ऐसा ले लिया है अपनी जिंदगी में। हमने संकल्प भी ऐसा ले लिया है कि जिंदगी एक ही बार मिला है, इस जिंदगी को कुछ करके दिखाएं, यही हमारा सोच और सपना है। साथियों, आज निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा के माध्यम से आपके बीच में आए हैं। साथियों, और जब आए हैं, ये निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा क्या है? निषाद संकल्प यात्रा है निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार दिलाने के लिए, उनके हक अधिकार दिलाने के लिए। और इसके लिए हम लोगों ने आए हैं कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। ये आरक्षण हमारा अधिकार है। ये आरक्षण हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार है। जब देश एक है,
जब देश के संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों होना है? जब अगर आप भागलपुर से कुछ ही दूरों में आप पूर्णिया होते हुए भागल बंगाल पहुंचिएगा, तो बंगाल में आपको दिखेगा कि निषाद, बीन, बेदान, नोनिया, मला, साय, तियर, मनपर, निषाद के सभी उपजाति 50 से अधिक नाम से हम जाने जाते हैं, उस सब को एससी का दर्जा मिला हुआ है। और बिहार में आइएगा तो आरक्षण नहीं है। जब आप दिल्ली चले जाइएगा तो निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, लेकिन आप बिहार आ जाइएगा या उत्तर प्रदेश चले जाइएगा तो आपको आरक्षण नहीं है। साथियों, आप बताइए ये कैसा देश है? ये देश में कैसे नेता लोग हैं जो दिल्ली में बैठे हैं और एक ही भाई को अलग अलग करके बांट के रखे हुए हैं? तो साथियों, इसका दोषी कौन है? इसका दोषी कौन है जो आपको आरक्षण नहीं दिया है? इसका दोषी जो दिल्ली में बैठे हैं वो दोषी है। और दूसरा दोषी कौन है? दूसरा दोषी आप और हम है कि हम अपने हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़के संघर्ष करके अपना अधिकार नहीं लिए। साथियों, जैसे आपके पूर्वज ने 250 साल लगातार अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, हजारों लाखों की संख्या में आपके पूर्वज शहीद हुआ, और वो एक ही संकल्प के साथ लड़ाई लड़ता था कि देश आजाद होगा और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है सर उठा के जिएगा। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में ये निषाद, बीन, बेदान, नोनिया, मला को आजादी नहीं मिला। साथियों, इसके लिए कौन लड़ेगा? आज आजादी के 77 साल बीत गया, आज भी अपने हक अधिकार के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अगर हमें आरक्षण मिल गया होगा तो हमें क्या लाभ मिलता, मैं आपको बताता हूं। आप यूपी में 80 जिला जाइए, बिहार में 38 जिला जाइए, झारखंड में 24 जिला जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर हमें आरक्षण मिल गया होता, एससी का दर्जा मिल गया होता, तो आज दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। आज आपके बच्चे मछली मारने के लिए मजबूर है, दूसरे के खेत में जाके काम करने के लिए मजबूर है, दूसरे प्रदेश में जाके काम करने के लिए मजबूर है। उसके लिए कौन लड़ेगा? उसके लिए तो आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आपके अलावा कोई नहीं है, उनके लिए आप ही को लड़ना पड़ेगा। तो साथियों, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़िए। पहले ऐसा हुआ करता आजादी से पहले कि राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, जो बच्चा जन्म लेता था वो राजा बनता था। लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बताया, हमें एक संविधान दिया, एक लोकतंत्र दिया, और उन्होंने बताया इस देश के लोगों को कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वही राजा बनेगा। चाहे वो मजदूर किसान का बेटा हो या मल्लाह का बेटा हो, अपने वोट के दम पे राजा बनेगा। लेकिन आपने कभी अपना वोट को पहचाना नहीं, अपनी शक्ति को नहीं पहचाना, जिसके कारण आज आप इतनी तकलीफ में जिंदगी जी रहे हैं। और इस धरती पर जो लोगों ने अपनी वोट को ताकत को समझा, अपनी पहचान बनाया, वो समाज देखिए कितना आगे निकल चुका है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी, एक दलित की बेटी बहन मायावती जी, हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोगों ने अमीर घर में जन्म नहीं लिया, ये लोग गरीब घर में जन्म लिया, लेकिन अपने संघर्ष के बदौलत इस देश में, इस राज्य में अपनी पहचान बनाई। जब लालू प्रसाद यादव जी दल बनाए तो उनके लोगों ने उनको साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिए तो उनके दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने रहे, और आज भी उनकी सरकार है। साथियों, ये कोई अमीर घर में पैदा नहीं है, ये गरीब घर में पैदा हुए। ये पैसे के दम पर बिहार में लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बने, वो अपने लोगों के वोट के दम पर मुख्यमंत्री बने। और आज देखिए वो समाज कैसे कितने आगे निकल चुका है और आप कितना पीछे हैं, ये आप सोचिए। आज आपके घर में बच्चा जन्म तो लेता है, लेकिन बचपन से लेकर बुढ़ापा तक गरीबी के जंजीर में बंधा हुआ रहता है। आज आपके घर में बच्चा जन्म लेता है, लेकिन आपको उसको जिंदगी नहीं दे पाते हैं।
जब वो बीमार पड़ता है तो आपके पास पैसा नहीं रहता है उसको इलाज कराने के लिए। आपके बच्चे आपके गोद में दम तोड़ देता है। वहीं जिसके पास पैसा होता है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे को इलाज कराता है। लेकिन आप ऐसे माँ बाप है कि आपके सामने में आपके बच्चे दम तोड़ देते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आज आप 2 महीने 3 महीने के बाद ठंड का समय आएगा। दिसंबर महीना, जनवरी का महीना होता है। उस महीने में लोग घर से नहीं निकलते हैं, लोग अपने रजाई से बाहर नहीं निकलते हैं, लोग कंबल से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन उसी समय में आपका भाई, आपका बेटा, आपका पति क्या करता है? घर से बाहर निकलता है। ऐसी ठंड में, जो ठंड में लोग घर से नहीं निकलता, उस ठंड में आपके भाई मछली पानी में उतरता है, फिर मछली मारता है, फिर बाजार में बेचता है, फिर उसके घर में चूल्हा जलता है। इसमें कौन लड़ेगा? आज मुझे देखिए, मैं भी कोई अमीर घर में पैदा नहीं लिया, मैं भी एक साधारण गरीब परिवार में जन्म लिया। जहां हजारों समस्या था वहीं पे मेरा जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया। लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उस उम्र में अपने घर को, अपने परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था। लेकिन मैंने संघर्ष बदला, अपने नसीब को मैंने बदला। मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ा, वहां पे एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। ये कर दिया, कैसे हुआ? ये संघर्ष से बदौलत हुआ, एक मजबूत संकल्प के साथ हुआ। फिर मैंने देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए इस धरती पे रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशो-आराम जिंदगी को छोड़कर, परिवार को, बच्चे को छोड़कर, एक समय था गरीबी था, अभाव था, माँ बाप को छोड़ के बॉम्बे गया। मेरे पास सब चीज रहने के बाद आज भी अपने बच्चे को, परिवार को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। क्यों लड़ाई लड़ रहा हूं? क्योंकि मैं निषाद का बेटा हूं, निषाद कुल में जन्म लिया। अपने आप को गर्व से कहता हूं कि मैं सरना पल्ला हूं, इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मैं ब्राह्मण, भूमियार, लाला के घर में जन्म लेता तो क्या आपके लिए लड़ाई लड़ता? नहीं लड़ाई लड़ता। मैं निषाद कुल में जन्म लिया, इसलिए आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। पिछले 9 सालों से पूरे बिहार, यूपी, झारखंड में एक एक गांव में, एक एक जगह पे अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं साथियों। और हमने आरक्षण तो नहीं दिला पाया, लेकिन कब उपलब्धि हमने हासिल नहीं किया बिहार में। कल तक ये निषाद समाज को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। हमने बिहार में अपनी एक पहचान बनाया है साथियों। कल तक निषाद का बेटा, कल तक निषाद का बेटा एक टिकट मांगने के लिए बौआता था और बात बड़े बड़े पार्टी के पीछे जाकर अपनी चप्पल खींच देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज बिहार में हमने परिवर्तन लाया। आज बिहार में निषाद का बेटा टिकट मांगने का, टिकट बांट रहा है साथियों। ये हमारी पहचान है। लोगों को लगता था कि निषाद मल्ला का मतलब है सिर्फ मछली मारना, लेकिन हमने बिहार में बताया कि निषाद मल्ला का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है। निषाद मल्ला के पास भी वो ताकत है कि हम नेतृत्व कर सकते हैं, हम बिहार में एक बेहतर सा विकल्प दे सकते हैं। ये हमने ताकत दिखाया साथियों। आपने देखा 2020 में आपके सहयोग से, आपके दम पर हमने 4 विधायक बनाया। अपने दम पर बिहार में मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना। जब हमारे पास 4 विधायक था तो सरकार का चाबी मेरे पास था। भले किसी के पास 74 हो, लेकिन मेरे पास 4 ही था। लेकिन वो 4 ही काफी था कि हम जिसको चाहते उसको बिहार का मुख्यमंत्री बना सकते थे। ये हमारी पहचान है। और हमने ईमानदारी से नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया। यूं कह दीजिए कि आजाद भारत में पहली बार हिंदुस्तान में एक निषाद मल्ला का बेटा ने बिहार में एक मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी पहचान है। अगर हम समर्थन नहीं देते तो नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये आपके पास पहचान है। तो साथियों, और ये कब कैसे हुआ?
जब हम मैदान में उतरे, आपने हमें अपना भाई, आपने हमें अपना बेटा, आपने हमें अपना नेता माना, तब जाके ऐसा हुआ साथियों, तब जाके ऐसा हुआ। आज यूपी, बिहार, झारखंड के हिसाब के पास इतनी शक्ति है, इतनी पावर है, जैसे हनुमान जी के पास शक्ति पावर था, लेकिन उनको पता ही नहीं था कि हमारे पास कितना शक्ति है। जब हनुमान जी को याद दिलाया गया कि हे प्रभु, आपके पास अपना पार शक्ति है, जब हनुमान जी का एहसास हुआ, तब हनुमान जी 7 समुद्र पार जाके रावण को लंका में चढ़ाने का काम किया साथियों। आज वही शक्ति पावर आपके पास है। अगर निषाद अगर एकजुट हो जाए, सभी निषाद के सभी उपजाति बिंदास नौया मला सभी एक अगर एक हो जाए, तो हम पटना छोड़िए, हम दिल्ली को कब्जा कर सकते हैं साथियों, दिल्ली का कब्जा कर सकते हैं। ये हमारी पहचान है। आज एक संगतुल्ला मैदान में उतर चुका 2 महीने में, दिल्ली का सरकार हिल रहा है, परेशान हो रहा है, और इससे ज्यादा और क्या खुशी होगा कि एक मल्ला का बेटा से देश का प्रधानमंत्री घबरा रहे और डर रहे। यही हमारी कामयाबी है साथियों, और ये सब पूरा होगा एकता के दम पे। आप सीखिए दूसरे से कि किस तरीके से दूसरे लोग आगे बढ़े, उसी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। इस राज्य में पैसा से भी बड़ा बढ़ के जिस संसार में है पावर है, और पावर आपके उंगली में है। सिर्फ जरूरी है अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना, संगठन के साथ रहना, अपने साथ लोगों के साथ रहना। इसलिए साथियों, अगर इस गरीबी से आजादी चाहिए, इस संसार में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, तो मात्र 2 काम करना पड़ेगा। एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा, तब तक आपका समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और दूसरा, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। काश अगर हमारे समाज में भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता अगर 40 साल पहले जन्म लेते, तो निषाद का बेटा को आज आरक्षण मिल गया होता, और जब आरक्षण मिल गया होता, पार्टी में से किसी का बेटा कलेक्टर बन गया होता, एसडीओ बन गया होता, डॉक्टर बन गया होता, इंजीनियर बन गया होता, दरोगा बन गया होता। लेकिन लड़ाई नहीं लड़े, इसके लिए नहीं हुआ। आज आरक्षण मिल गया होता, अगर लोग आपको परेशान करता, मारता है, आप थाना में जाके केस कर देते, उसके ऊपर हैकर एक्ट लगा देते, वो आपके घुटने में आके झुक जाता। लेकिन नहीं हुआ। इसके लिए कौन लड़ेगा? ये भारत देश आपका है, इस देश का मालिक आप हैं, लेकिन आप गुलाम बन के बैठे हुए हैं। लोग आप पे राज कर रहा है, जिसके पास वोट नहीं है वो 200 रुपया में आपसे वोट खरीद लेता है और राज का मालिक बन जाता है। और आप मालिक है, आपके पास वोट है, अपना वोट बेच देते हैं, आप गुलाम बने रहते हैं। जब आप मैंने आया, आप हमारे साथ आए, खड़ा हुए, तो परिवर्तन आया ना। लालू जी के साथ उनके समाज के लोगों ने खड़ा हुआ तो परिवर्तन आया ना। अगर आप भी अपने भाई के साथ, अपने बेटा के साथ दुख सुख में खड़ा होइएगा, तो परिवर्तन आएगा। और ये परिवर्तन कौन लाएगा? आपके बच्चे के बारे में कौन सोचेगा? आज तक तो किसी ने नहीं सोचा, तो आप ही को सोचना पड़ेगा। अभी 2024 का चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है और विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री बनना है, और हम लोग इतने लड़ाई लड़ रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं कि हमें आरक्षण चाहिए। और इस बार हमारा नारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, लोगों के लिए शायद अच्छा हो सकते हैं, लेकिन जब हमारे अधिकार नहीं दे सकते हैं, जब हमारी बात को नहीं सुनते हैं, तो हमारे लिए ऐसा प्रधानमंत्री किस काम का? इससे अच्छा तो ऐसे प्रधानमंत्री को हम बदल दें। अगर वो प्रधानमंत्री सबके लिए है, सबका विकास करने के लिए है, सबके दुख दर्द समझने के लिए है, तो मेरा भी काम करे। यह बताए कि बंगाल दूसरे देश का हिस्सा है, या ये बताए कि बिहार दूसरे देश का हिस्सा है। अगर बंगाल और बिहार अगर एक ही देश का हिस्सा है, तो एक ही देश में 2 कानून कैसे हो सकता है? अगर 2 कानून हो सकता है, तो देश में 2 प्रधानमंत्री भी हो, राज्य में 2 मुख्यमंत्री भी हो।
लेकिन आप एक राज्य में एक ही मुख्यमंत्री रखिएगा, एक देश में एक ही प्रधानमंत्री रखिएगा, एक देश में एक ही टैक्स रखिएगा, तो फिर कैसे? आज बंगाल के निषाद को आरक्षण एससी का, तो बिहार के निषाद को एससी का आरक्षण क्यों नहीं है? तो इसलिए साथियों, इसके लिए कौन लड़ेगा? और आपकी मांग जायज है। एक होता कि नाजायज हम मांग कर रहे हैं, हम कोई नई आरक्षण मांग रहे हैं। ये ऑलरेडी भारत के संविधान में हमें आरक्षण मिला हुआ, सिर्फ सरकार को लागू कराना है। लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए आज 77 साल बीत गया और आप अपने पैर पे खड़ा होकर लड़ाई नहीं लड़ रहे। समस्या तो वहां है। और जब लड़ाई लड़िएगा, मांगिएगा, तब ना अपना हक मिलेगा। और मांगने से तो सिर्फ भीख मिलता है। अगर आपका अधिकार है तो लड़ना पड़ेगा और छीनना पड़ेगा। आज मेरा अधिकार है तब ना हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आज बिहार में लीडर बने हुए हैं, आज हम टिकट बांट रहे हैं। कल तक आपका भाई, आपका बेटा, आपका लोग दूसरे के दरवाजे पे भटकता था कि एक टिकट नसीब हो जाए, लेकिन आज टिकट बांट रहे हैं। 2020 में हमको भी ये सीट मिला था पहलगांव का। एनडीए गठबंधन में हम जब आए तो ये सीट हमको मिला था, लेकिन हम कैसे लड़ेंगे? हमारे पास योद्धा नहीं था, सिपाही नहीं था। अब कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए आपको सेना चाहिए, और जब सेना नहीं रहेगा, सेनापति नहीं रहेगा, तो कैसे लड़ाई लड़िएगा? फिर हमने ये सीट छोड़ दिया, एनडीए को छोड़ दिया। और जब से मैं बिहार में पैर रखा, भागलपुर में आया, तब से हमेशा सोचा कि कहलगांव में निषाद का बेटा विधायक बने, क्योंकि यहां सबसे ज्यादा संख्या है। अगर भागलपुर की बात कीजिएगा तो सबसे ज्यादा संख्या कहलगांव में है। और हमारा इच्छा था कि हम यहां पे निषाद को विधायक बनाए। और जब हमको मौका मिला, सीट मिला था, हमने छोड़ दिया। अब किसके लिए कोई मजबूती से पार्टी के लिए काम नहीं कर रहा है। हम आएंगे तो भाषण के लिए बड़े बड़े सम्मेलन कीजिएगा, लेकिन हम चले जाएंगे तो भूल जाइएगा, पार्टी के समर्पित होकर नहीं रहिएगा, तो कैसे होगा? हर घर में अपनी पहचान होना चाहिए, हर लोग आपको जाने पहचाने, तब ना हम कल आपको टिकट देंगे तो आप जीतिएगा। हमको तो यहाँ के चुनाव नहीं लड़ना है। हमको अगर लड़ना है तो हम तो अपने दरभंगा जिला में जाकर लड़ेंगे। हम भागलपुर क्यों आके लड़ेंगे? और भागलपुर में भागलपुर का निषाद का बेटा अगर विधायक बनना है तो मजबूती से लड़ना पड़ेगा। इसलिए साथियों, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। 4 विधायक बनाए, 40 बनाएंगे। एक समय आएगा 125 बनाएंगे और बनाएंगे। आपने देखा ना, 4 विधायक बनाए, भाजपा वाले ने क्या किया, आपका दुश्मन ने क्या किया? आपका विधायक खरीद लिया। आपको जो सरकार में मंत्री थे, मंत्री से बाहर कर दिया। उसको मुझसे तकलीफ नहीं था, उनको आपसे तकलीफ है। वो देख रहा है कि जब कल तक जो गुलाम बना है वो मालिक कैसे बन रहा है। अगर ये मालिक बन जाएगा तो हम गुलामी किसके ऊपर करेंगे? हम बादशाहगिरी किस पे करेंगे? इस समाज को गुलाम बनाना है तो पहले मुकेश सहनी की आवाज बंद करो, क्योंकि इस समाज का आवाज मुकेश सहनी है। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारा विधायक और हमें सरकार से बाहर कर दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता था, जिस मल्लाह का बेटा को लाखों निषाद का बेटा अपना नेता, अपना भाई, अपना बेटा माने, उसका दुनिया का कोई ताकत नहीं है जो झुका सकता है। आप दिल्ली वाला खुद क्या है मेरे पास, कहता आइए सहनी जी, अगला मुख्यमंत्री आप ही बन जाइएगा, हमारे साथ आ जाइए। हमने कहा भाई, हम मल्लाह का बेटा है, हम जाल में मछली फंसाते हैं, हम जाल में फंसते नहीं है। हम अपना झोपड़ी में रहेंगे, लेकिन झोपड़ी का बादशाह बने रहेंगे। लेकिन तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। हाँ, समझौता होगा, आरक्षण आप लागू कर दो, फिर समझौता हम आप जो कहोगे हम करने के लिए तैयार है। आप अगर हमें प्राण भी मांगोगे तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। अगर आप आरक्षण नहीं करोगे तो हर हाल में हम लड़ेंगे, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो। क्या होगा? हम लड़ेंगे, गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, और एक न एक दिन हार भी शर्मिंदा होगा और हमें जिताएगा साथियों, हमें जिताएगा। आज बताइए ना,
एक मल्ला का बेटा देश का प्रधानमंत्री को टक्कर दे रहा है, ये छोटा मोटा बात है क्या? अगर इसी तरीके से जैसे मैं सना पल्ला बन के निकला हूं, ऐसे तमाम हजारों संख्या में सब सना पल्ला बन के निकल जाए तो क्या होगा? 12 घंटे में सरकार झुकेगा, आपकी बात को मानेगा। आप सबको पता होगा 2015 में जब बिहार सरकार को हमने घेरा था, लाठी डंडा चला, गांव चला, हसुदार चला, लेकिन 12 घंटे के बाद नीतीश कुमार जी झुके और अनुशंसा करके दिल्ली सरकार को रिपोर्ट बना के भेज दिया कि निषाद भारत में चाहिए। हमने ये 12 घंटे में किया 2015 में, और दिल्ली भी कर सकते हैं। आज यूपी बिहार में 134 लोकसभा सीट है और हमारे पास 15% वोट है। हम जिनके साथ जाएंगे वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे और जिनको दुश्मनी बनाएंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। और जब 60 लोकसभा सीट हारेगा तो उसके लिए दिल्ली जो है लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा, दिल्ली जो है वो सपना हो जाएगा। सिर्फ जरूरी है कि सभी निषाद भाई को एकता के बंधन में आना, अपने दल, अपने नेता, अपने भाई, अपने लोगों के साथ खड़ा होने की जरूरत है। 365 दिन आप अपनी जिंदगी जीने के लिए जो कर रहे हैं कीजिए, लेकिन जब एक रोज समाज की बात हो, जात की बात हो, हक अधिकार की बात हो, दूसरे रोज अपनी शक्ति का एहसास कराइए। जब आपका शक्ति देखेगा तो लोग डरेंगे। आज लालू जी या नीतीश कुमार जी या मोदी जी क्यों डरा? क्यों? 2019 में 3 लोकसभा सीट दिए थे, 2020 में 12 सीट, 11 सीट एमएलसी क्यों दिया? क्योंकि उसने देखा कि मुकेश सहनी के पीछे इनका समाज खड़ा है, इसलिए वो झुके और हमसे समझौता किया कि मुकेश सहनी अकेले लड़ जाएंगे तो 50 सीट 100 सीट हरा देंगे। इससे अच्छा मुकेश सहनी को कुछ हिस्सा दो। कल तक आप हिस्सा ले रहे थे अपना वोट बेच के 200 रुपया, और आज आपको हिस्सा क्या मिलता है? पार्टनरशिप मिलता है सरकार में। और जब सरकार में पार्टनरशिप मिले तो सरकार का मालिक आप भी होते हैं। जब 2020 का चुनाव के बाद जब लाइन में 4 नेता बैठता था, एक तरफ नीतीश जी बैठते थे, एक तरफ मांझी जी बैठते थे, एक तरफ बीजेपी का नेता बैठते थे, उसी लाइन में एक आपका बेटा भी बैठता था ऊपर के कुर्सी पे, क्योंकि मैं सरकार का पार्टनर था। मैं नीतीश जी का मंत्री नहीं था, मैं सरकार का पार्टनर था। सरकार में जो डिसीजन हो सकता था सारा डिसीजन करने का मालिक मैं था। 2.25 लाख करोड़ का जब बजट बनता था, उस बजट के सामने में हम बैठते थे 4 नेता, उस नेता में से एक नेता हम थे कि बजट का कैसे इस्तेमाल करना है। जब हम मंत्री बने 90% अनुदान मछुआरा ने दिया कि अगर 10 लाख रुपए का गाड़ी खरीदना है तो सिर्फ 1 लाख रुपए भरिए, 9 लाख रुपया सरकार भरेगा। ये हमने स्कीम लाया था। ये कैसे हुआ? ये आपके पास पावर आया तब हुआ। आप बगल में नौगछिया में जाइएगा, वहां के लोग अपने सालों साल से जलकर को कब्जा करके रखा था, हजारों मछुआरा वंचित रहता था। लेकिन जब हमारे पास पावर आया और जब रजिस्टर 2 निकाले तब पता चला कि ये बिहार सरकार का है। और जब बिहार सरकार का है तो उसमें सिर्फ मछुआरा का अधिकार होगा, किसी बाहुबली का अधिकार नहीं होगा। और हमने कमली हरा के हमने उसको रद्द करके वहां पे हजारों साल का बेटा आज मछली मार रहा है और बेहतर जिंदगी जी रहा। ये कब हुआ? कैसे हुआ? ये पावर से हुआ। और ये पावर आपकी उंगली में है, लेकिन ये पावर आप चुनाव में 200 रुपए में बेच देते हैं। आप अपने बच्चे भविष्य के लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, जिसके कारण आज इतने गरीबी में जी रहे हैं। आज बताइए ना, दूसरे के बच्चे इतने अच्छे जिंदगी जी रहे हैं, आपके बच्चे अच्छे जिंदगी क्यों ना जिए? ये आजाद भारत आप ही का है। आज देखिए ना, जाति का आधार में लोग अमीर गरीब है कि नहीं है। अगर ब्राह्मण में जाइए तो 95% लोग अमीर है, सिर्फ 5% गरीब है। वही अगर मल्ला में जाइए 95% गरीब है, सिर्फ 5% अमीर है। वही मुसलमान में जाइए 95% लोग गरीब है, 5% अमीर है। जबकि इस धरती पर सब एक ही तरीके से आया, आदि मानव से मानव बना, और मानव बनते हुए वो इतना आगे कैसे और हम इतना पीछे क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 काम किया था। एक अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और दूसरा अपने संगठन, अपने लोगों के लिए, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा। ये काम आप ही कीजिए। आप देखते होंगे स्कूल में बच्चा जब पढ़ता है
एक तेज होता है, कमजोर होता है। जब एग्जाम का समय आता है तो तेज बच्चा जो होता है वो कॉपी पर अच्छे से लिख लेता है, लेकिन जो कमजोर होता है वो बगल वाले को देखता है कि क्या लिखता है, और जब वो देख लेता है वही अपने पेपर में लिखता है, वो भी पास होता है और ये भी पास हो जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको देखना है लालू जी कैसे पास हुए, कैसे लालू जी 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री बने, कैसे नीतीश कुमार पास हुए, कैसे बहन मायावती जी पास हुई, कैसे रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी पास हुए। वैसे हमको भी पास होना है, और ये पास एकता के दम पे होता है, वोट के दम पे होता है। अब वोट आपके पास, हमारे पास है, और हम अपना वोट तो बेच देते हैं, और जो खरीदता है वो मालिक बन जाता है और आप गुलाम बने रहते हैं। इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। हम अकेले क्या करेंगे? अगर हम एक जिला में एक दिन में जाए तो भी हमको ये दोबारा आपके जिला में आने के लिए 3 राज्य का मैं काम कर रहा हूं, और 3 राज्य में 134 जिला है, और 134 जिला में अगर हम रोज अगर जिला बदलते रहे तो भी एक दूसरा जिला में आने में 4 महीना लगेगा। 4 महीने में भी 120 दिन होगा। लेकिन यहां पे नेतृत्व तो आपको करना पड़ेगा, आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपका ताकत हम बन के पटना में रहेंगे और मेरा ताकत बन के आप गांव में रहेंगे, तब जाके दोनों हाथ से ताली बजेगा। आपकी हर समस्या को हम पटना में देखकर दूर करेंगे, और हमारी ताकत आप बन के गांव में रहिएगा, ताकि हर एक नेता को पता चले कि मुकेश सहनी हर गांव में, हर टोला में, हर मोहल्ला में मुकेश सहनी मजबूत है। इसलिए साथियों, आज हमें जो उम्मीद था कि भागलपुर में शक्ति दिखेगा, वो तो नहीं दिखा। खैर जो दिखा वो भी कम नहीं है, लेकिन इससे भी ज्यादा शक्ति दिखा सकते हैं। अगर रथ यात्रा है, निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा है, अगर निषाद का बेटा अगर रोड पर उतर जाए तो ये रोड पे जाम लग जाएगा, कहीं पे 1 इंच जमीन नहीं बेचेगा, और अगल बगल के लोग देखेंगे, कहेंगे कि नहीं ये लोग अभी समझदार हो गया, गंभीर हो गया, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है। वो समझ जाएंगे, तब आपको लोग इज्जत देंगे। इसलिए साथियों, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? माता सबको नहीं लड़ना है? अरे भाई, आपको तो सबसे पहले ज्यादा लड़ना है। सबसे ज्यादा तकलीफ तो आपको झेलना पड़ता है कि आपके बच्चे का बीमार पड़ता है, आप परेशान होते हैं, उसको इलाज कैसे कराएं। और जब आपके बच्चे आपके गोद में तरफ से दम तोड़ देता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ मां को होता है, बाप को नहीं होता, क्योंकि बाप को पता नहीं होता कितना कष्ट से बच्चे को जन्म दिया जाता है। तो अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना पड़ेगा। क्या आप लोग संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? हाँ, इस बार हम ऐसा दवा बनाए हैं, जैसे कोरोना काल में आप देखे होंगे, देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था कि देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हमने भी एक ऐसा दवा बनाया है, ऐसी वैक्सीन बनाए हैं कि जितना वैक्सीन लगाइएगा बिहार में, लगाइएगा भागलपुर में, तो फुट से हिलेगा दिल्ली में। वो वैक्सीन का क्या नाम मालूम है? गंगा जल। आप देखे होंगे 2014 में मोदी जी कहे थे, ना हमको किसी ने भेजा, ना हम आए हैं, स्वयं गंगा माता ने हमको बुलाए हैं। उसी तरीके से मोदी जी को पता नहीं है, जितने भी देश के मछुआरा है ना, गंगा माता का संतान है, और हम भी गंगा माता का संतान है। और इस बार हमने ऐसा दवा बनाया है कि जितना वैक्सीन लगाइएगा उतना मोदी जी हैरान परेशान होंगे, डरेंगे, और जितना वो डरेंगे उतना जल्दी आपका आरक्षण करेंगे, क्योंकि उन लोगों को घमंड है पैसे का। उनको लगता है निषाद मल्ला का बेटा कितना भी लड़ ले, जब चुनाव का समय आएगा तो 200 रुपया में वोट खरीद लेंगे। और इससे पहले खरीदता था, उसके बाद पैसा आपने देखा ना, 4 विधायक हमारा खरीद लिया। आप देखिए ना, महाराष्ट्र में सरकार खरीद लिया, क्योंकि उसके पास पैसा है। तो इस बार हमने ऐसा दवा बनाया है कि जो निषाद का माता बहन नौजवान एक बार हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लेगा तो 1 लाख में भी बिकेगा नहीं, 1 लाख में भी बिकेगा नहीं, और किसी का अपराध नहीं होगा, किसी का अपराध नहीं होगा कि 1-1 लाख रुपया देकर वोट खरीदे। और जब आपका खरीदेगा नहीं और जब आप बिकेगा नहीं तो आपका राजपाट आपके हाथ में आएगा साथियों, सत्ता का मालिक आप पार्टनर आप बनिएगा साथियों। तो निकालिए गंगा जल, वैक्सीन निकालिए, और जैसे जैसे हम संकल्प लेते हैं, सभी लोग संकल्प लीजिए
और आने वाला समय में मजबूती से हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक हमने 40 लाख से अधिक निषाद को संकल्प करवा दिए हैं। हमारा लक्ष्य है कि 1 करोड़ निषाद को संकल्प करवाएंगे यूपी, बिहार, झारखंड में। और मोदी जी क्या, उनसे भी बड़े बड़े नेता को सीखना पड़ेगा आपके अधिकार के लिए, हक के लिए। तो निकालिए गंगा जल और ढक्कन को खोलिए और हाथ में लीजिए, जैसे पंडित जी लेते हैं ना शुरू में, हाथ में लीजिएगा तब तक शुरू होइएगा। सब लीजिए माता बहन, गाँव बहन, और नेता लोग को दीजिए, क्योंकि नेता लोग ज्यादा सोता है और चुनाव में पहले नेता लोग बदल जाता है। ठीक है, सब लोग लीजिए और माता बहन लीजिए, आप लोग सब लोग लीजिए और हाथ पैसे कीजिए, ताकि ये वीडियो बनेगा और मोदी जी को रात में हम भेजेंगे। जो भी निषाद का बेटा है, गरीब पिछड़ा का बेटा है, सभी लोग हाथ में लीजिए और हाथ पैसे उठाइए। हाथ उठाइए तब ना कैमरा में आएगा, तब न दिखेगा। और ऐसे दिखेगा कौन नहीं लिया, कौन नहीं लिया, दिखेगा बाद में हम सब देखेंगे। सब लीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गोरख मिश्रा, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साहिब सुबासानी, वीरांगना पूर्णा देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूं कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं 1 रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं 1-1 निषाद के घर पे जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार। तो देखिए यहाँ पे जितने भी हमारे नेता, माता बहन, नौजवान साथी हैं, सभी लोगों ने माता गंगा का संकल्प ले लिया, हाथ में गंगा जल लेकर कसम खा लिया कि हम 1 रोटी कम खाएंगे, लेकिन बच्चे को पढ़ाएंगे। अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और 1-1 निषाद के घर पे जाके समझाएंगे और निषाद क्रांति से, निषाद सारा आरक्षण संकल्प यात्रा से जोड़ेंगे। अपने हक अधिकार के लिए आने वाला समय तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और बिहार में अपना राज और अपना सत्ता को कायम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी के सभी साथी सबको। और हमको लगता है भागलपुर में है ना, विशेष हमको ध्यान देना पड़ेगा और बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा। कोरोना काल में आप देखे होंगे 2-2 को वैक्सीन लगता था, एक अलग वैक्सीन लगता था, दूसरा बूस्टर डोज लगता था। तो भागलपुर में हमको लगता है बूस्टर डोज का जरूरी है। जब हम आते रहेंगे और गांव-गांव में जाके बूस्टर डोज लगाएंगे ना, तो सब लोग एक्टिव हो जाएंगे। और जब लोग आप लोग एक्टिव होइएगा तब हम गांव में चुनाव लड़ाएंगे और निषाद का बेटा को आप विधायक बनाएंगे। ये हम आपसे वादा करते हैं, लेकिन जब तक आप अपने पैर पे खड़ा नहीं होइएगा तब कैसे लड़ेंगे? आप देखिए ना, जब हम मुजफ्फरपुर में चुनाव लड़े, एक तरफ 4 पार्टी और 45,000 वोट लाया और हम अकेले 30,000 वोट ला के दिखा दिए और 37,000 वोट से भाजपा हार गया। और फिर हम हाथ जोड़ दिया, कह दिया कि हम आपसे हार गए हैं, आप ही है बिहार का नेता। तो ये ऐसी शक्ति बनाना पड़ेगा। 1-1 वोट आपके पास होना चाहिए, जैसे लालू प्रसाद जी के साथ उनके लोग मजबूती से खड़ा है, वैसे आपके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तब इस राज्य का आप शासन करने वाला व्यक्ति बनिएगा, नहीं तो आप हमेशा गुलाम बन के रहिएगा। और शासन करने के लिए वोट चाहिए और वोट आपके हमारे पास है। बहुत बहुत धन्यवाद माता बहन को, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। और जितना भी हमारे मोटरसाइकिल से युवा साथी आए हैं, आगे कार्यक्रम है, एक लाइन बना के डीजे के साथ चले और 4 चक्का वाले पीछे पीछे चले और पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता है सब आगे का